My name is Kiran Gagneja and you're welcome to EduBite. Today we are going to study about transportation in human beings, or we can say the circulatory system. And we can say the circulatory system. पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वी आर हैविंग द टिप्स एंड द ट्रिक्स टू लर्न वॉट एवर द प्रोसेस इज. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द चैप्टर. वेल, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, इट मीन्स कि कोई चीज है जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, ठीक है, और उस पॉइंट से वापस लेकर आना है, ठीक है. तो वो चीज क्या है? वो चीज है ब्लड. तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होता किस चीज का है? ब्लड का. अब ये ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है? ब्लड अपने आप फ्लो करता है या कोई चीज है जो ब्लड को पुश करती है? पुश करती है तो कैसे करती है? तो वी विल स्टडी अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. तो वो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ब्लड जो है वो फ्लो कर पाता है बॉडी में? वो होता है हार्ट. As we all know, heart is what? A pumping organ, and blood is what? Blood is a fluid connective tissue. If we talk about blood, it is a fluid connective tissue, right? तो ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, राइट? प्लाज्मा होता है ब्लड में, और प्लाज्मा में क्या होता है? सेल्स आर सस्पेंडेड, राइट? तो हमारा ब्लड क्या है? आपको पता है ब्लड होता क्या है? इट इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड एंड इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ये टिश्यू है, राइट? और ये क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, राइट? और प्लाज्मा में क्या होती है? सेल्स सस्पेंडेड फॉर्म में होती है. इजी. अब ब्लड का वर्क क्या होता है? व्हाट इट डू? वर्क is to transport, right? तो जैसे हम कार में बैठकर हम घूमने जाते हैं, शिमला जाते हैं, मसूरी जाते हैं, सिमिलरली जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा फूड, ये सब किसके साथ फ्लो करता है? ब्लड के साथ, राइट? यानी कि ये ब्लड क्या है? इन सब चीज़ों के लिए एक सोर्स या फिर एक कार है जिसके साथ ये फ्लो करते हैं पूरी बॉडी में, क्योंकि अपने आप तो फ्लो नहीं कर सकते, तो इसको फ्लो करने के लिए क्या है? ब्लड, राइट? तो ब्लड क्या करता है? ब्लड फ्लो कराता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, फूड, सॉल्ट, इन सब चीज़ों को अपने साथ लेकर जाता है, राइट? जहाँ उसकी नीड है वो चीज़ें उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, राइट? हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड है तो सेल्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के पास जाती है और ब्लड उसे वापस लंग्स के पास ले जाता है. एज यू नो, इट हैपन्स इन द रेस्पिरेशन, राइट? तो ब्लड क्या है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, राइट? और प्लाज्मा में क्या होता है? सेल्स आर सस्पेंडेड. एंड ब्लड क्या करता है? इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट्स एंड अदर थिंग्स, राइट? तो ऑक्सीजन को कैसे लेके जाता है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अराइजेस कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेके जाता है.
as you have already studied in respiration कि जो ऑक्सीजन है वो RBC के साथ कंबाइन होती है, राइट? RBC के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट ये कैसे जाते हैं? इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म, राइट? तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में जाते हैं? ऑक्सीजन तो आरबीसी के साथ कंबाइन होती है। क्यों? क्योंकि इट हैज अ एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इट हैज हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन इज आयरन, इट हैज व्हाट? इट हैज एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करता है एंड द ब्लड फ्लोज विद ऑक्सीजन, एंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज फ्लोइंग थ्रू विद द ब्लड इट मीन्स इट इज इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म, वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में फ्लो करता है, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज हार्ट। हमारा ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है? एज वी हैव स्टडीड अबाउट ब्लड ऑलरेडी, द नेक्स्ट वन इज द हार्ट, द नेक्स्ट इज द blood vessels which are arteries and veins, right? तो हमारे blood vessels कौन कौन से हैं? arteries and veins, ये हमारे blood vessels हैं। as you all know arteries कौन सा blood carry करती हैं? oxygenated blood carry करती है, और veins कौन सा blood carry करती है? deoxygenated blood carry करती है। इसके अलावा we also have pulmonary artery and pulmonary veins, right? और जो हमारा heart है it is divided into 4 chambers. We will study about these 4 chambers, right? So before going through, let's talk about what is heart. So बच्चा पार्टी हार्ट क्या होता है? हार्ट होता है something like this, right? No, हार्ट ऐसा हम सिर्फ ड्राइंग्स में बनाते हैं, रियल में हार्ट ऐसा नहीं दिखता। हार्ट कैसा दिखता है? Let's take a look. The heart is an organ that beats throughout the lifetime of a person. Are you aware that in an average lifespan of 70 years, the heart beats rhythmically due to the electrical impulses which cause synchronized contraction of the heart muscles. These impulses cause the contractions of the atrium and the ventricles which allow the heart to pump blood. So, बच्चा पार्टी, this is our heart, right? ये हमारा क्या है? हार्ट है। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? इन ह्यूमन हार्ट देयर आर 4 चैम्बर्स, right? The 4 chambers. As you can see, this is what? Right atrium, this is right ventricle, this is left atrium and this is left ventricle. अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें तो it is the right side and this is the left side. So it is divided into 2, right side and the left side. Okay, now if we see the upper parts, अगर हम ऐसे डिवाइड करके देखें तो upper parts are what? Atrium and the lower one is ventricle. Now this right atrium and this is right ventricle. The chambers in the right side are the right atrium and the right ventricle, right? And the chambers in the left are left atrium and the left ventricle. Okay? If we divide it like this, so the upper chambers are what? Atrium, right atrium and the left atrium, and the lower chambers are what? Right ventricle and the left ventricle. So is it clear?
If it is not clear, I will explain again. Just leave a comment. So ये पंपिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से ऑक्सीजनेटेड करना है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। ये प्रोसेस कैसे चलता रहता है? जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से जाएगा? बॉडी से जाएगा, ठीक है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। राइट एट्रियम से क्या होगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से दोबारा निकलेगा और कहां जाएगा? लंग्स में। क्यों जाएगा? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड कहां होता है? आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि ऑक्सीजनेशन होती है लंग्स में। तो हार्ट क्या करता है? हार्ट का काम है पंपिंग करना ब्लड को, इधर से लेना उधर भेजना, राइट। सो ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, यहाँ पे क्या मिला? इसे ऑक्सीजन मिल गई, तो अब ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड, राइट। तो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। पहले क्या था? डीऑक्सीजनेटेड था, फिर डीऑक्सीजनेटेड कहाँ गया? राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में। क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड, राइट। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ जाएगा? इनटू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में चला गया। अब कहाँ पे भेजना है? इसे बॉडी में भेजना है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड है, ठीक है। तो लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? इनटू द बॉडी। तो हमारी बॉडी में हार्ट कैसे पंपिंग करता है? राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में कैसे जाता है? देखो, जब हम सॉस को स्क्वीज करते हैं, आपके पास सॉस केचप का जो वो होता है पिचकू सॉस को जब हम स्क्वीज करते हैं तो क्या होता है? वो सॉस बाहर आती है, राइट। तो उस स्क्वीजिंग को क्या कहते हैं? कंट्रैक्शन, ठीक है। तो राइट एट्रियम में पहले तो ब्लड आएगा, ठीक है। जब ब्लड आएगा तो उसे क्या होना पड़ेगा? रिलैक्स। देयर आर द टू पोजीशन, one is contraction and the second one is relaxation. Relaxation is like normal और contraction में क्या होता है? squeezing, right? squeeze होगा तभी blood क्या होगा? move करेगा। now जब right atrium क्या है? right atrium है relax, तो उसके अंदर जाएगा blood, ठीक है। जब blood उसके अंदर आ गया, उसको अब नीचे की साइड राइट वेंट्रिकल में उसे पंप करना है, तो इट विल स्क्वीज, यानी कि इट विल कंट्रैक्ट। क्या होगा? कंट्रैक्ट हो जाएगा और राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा? उस वक्त रिलैक्स। जब वो स्क्वीज हो रहा है यानी कि कंट्रैक्ट हो रहा है, कौन? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम हो रहा है कंट्रैक्ट यानी कि स्क्वीज, तो ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में। एट द सेम टाइम देखो, right atrium and right ventricle. Right atrium is squeezing, so it is what? Relaxing. अगर ये भी squeeze हो जाएगा तो blood कैसे जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो one is squeezing and the other one is relaxing. Now it is squeezing तो it is relaxing. क्यों? क्योंकि ये तो blood को नीचे की तरफ भेज रहा है और इसके अंदर दूसरा blood आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा blood लिया, उसे squeeze कर दिया एंड ये स्क्वीज करेगा, ये रिलैक्स करेगा, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे, तो एट्रियम क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। और जब वेंट्रिकल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, तो एट्रियम करेगा स्क्वीज, राइट। तो ऐसे ब्लड की पंपिंग होती है, ठीक है। द कंट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स। सिमिलरली जब हम लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम को क्या होना पड़ेगा? रिलैक्स होना पड़ेगा जब उसके अंदर ब्लड आ रहा है, ठीक है। जब वो रिलैक्स है, उसके अंदर ब्लड आ गया, उसके बाद वो क्या करेगा? स्क्वीज करेगा यानी कि कंट्रैक्ट करेगा और ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। क्लियर? फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा?
कंट्रैक्ट करेगा और ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी में। नाउ आई फील कि आपको ये स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। फिर ये तो समझने के लिए एक बार इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज आवर chambers. These are the chambers. This is what? The right side. And this is the left side. जो upper chambers है क्या कहलाएंगे, atrium, and lower क्या कहलाएंगे, ventricles, right? So it is divided into right and left, right? And the upper chamber and the lower chamber. So upper chamber are known as atrium and the lower ones are called as ventricles. So if we see here, it is right atrium and it is left and atrium. Now it is right ventricle and left ventricle. Easy. Now see. Now the blood will go through here. ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, कौन सा जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, राइट? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाएगा, इनटू द राइट एट्रियम। अच्छा, ब्लड हमेशा जब एंटर करता है हार्ट में तो अपर चैम्बर से करता है, और जब वापस फ्लो करता है टुवर्ड्स द बॉडी और द लंग्स तो कहाँ से जाता है, थ्रू द लोअर चैम्बर। तो इट विल एंटर थ्रू दिस and it will move out through the lower chamber. Okay, the pattern is the same in the both, right? Now deoxygenated blood right atrium में किसके थ्रू जाएगा, deoxygenated किसके थ्रू जाता है, veins के थ्रू जाता है, right? right atrium में जाएगा, right atrium से कहाँ जाएगा, right ventricle में, right atrium से right ventricle में, obviously ऊपर से नीचे आएगा, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द लंग्स। ठीक है, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लंग्स में। क्यों? क्योंकि ये जो डीऑक्सीजनेटेड है इसको अब ऑक्सीजन चाहिए। क्यों ब्लड हार्ट में आ रहा है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए तो हार्ट उसे लंग्स की तरफ पंप कर देगा, राइट? तो हमारा ब्लड गया फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वेन्स टू द राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से जाएगा टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल कहाँ भेजेगा, टू द लंग्स, राइट? तो अब राइट वेंट्रिकल से लंग्स में कैसे जाएगा, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अभी गया था वेन से, लेकिन यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब राइट वेंट्रिकल से जाता है तो कैसे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में, राइट? फिर ये जो लंग्स हैं अब ये दोबारा ब्लड को भेजेगा। क्यों भेजेगा, क्योंकि अब इसने ब्लड में क्या डाल दिया, ऑक्सीजन। तो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। पहले क्या था, डीऑक्सीजनेटेड। अब लंग्स के पास गया, लंग्स ने क्या करा, उसमें ऑक्सीजन फिल कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, towards the left atrium. It will enter the left atrium through what? Through the arteries. Sorry, through the pulmonary veins. It will enter the left atrium through the pulmonary veins, and it will flow towards this, right? लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, इन द बॉडी। क्यों? क्योंकि बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट है, एंड इट विल गो थ्रू द आर्टरी। एंड कौन सी आर्टरी के थ्रू, आर्टरी भी ऑर्टा। Aorta is the largest artery because it is connecting the heart to the body. So aorta is the largest artery, right? तो ये जो प्रोसेस है इजी है, लेकिन रिमेम्बर करने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो आज वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सी हाउ।
I have a mnemonic for you. So it is a time for the trick. What is the trick? See, बड़ा दादा वीर रोता आया रणवीर विशाल पढ़ा आकर दादा लकीर का फकीर। ठीक है, ये हमारा निमोनिक्स है। जैसे आपका मैथ में होता है सोना चांदी तोला, पंडित बद्री प्रसाद घर घर बोला, तो इससे साइन कॉस 10 ईजी हो जाता है। वैसे ही हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए है बड़ा दादा वीर रोता आया रणवीर विशाल पढ़ा आकर दादा लकीर का फकीर। सो हमने इसके फर्स्ट लेटर ले लिए एंड इट इज बी डी वी आर ए आर बी पी ए डी एंड एल। तो अब ये फर्स्ट लेटर्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वेन्स के थ्रू इन द राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से कहा जाएगा इन द राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा इनटू द लंग्स। इजी, राइट? तो अब हमारा ये वाला पार्ट कितना इजी हो गया थ्रू द निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या है? बड़ा दादा वीर रोता आया रणवीर विशाल पढ़ा आकर दादा लकीर का फकीर। ये जो का फकीर है इसे सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लिखा है, अदरवाइज इट हैज नो रोल। आप लकीर तक भी रन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या होता है? लंग्स से कौन सा ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेटेड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा इनटू वर्ड द लेफ्ट एट्रियम, और किसके थ्रू जाएगा? थ्रू द पल्मोनरी, थ्रू ऑक्सीजनेटेड। ये देखो यहाँ पे था डीऑक्सीजनेटेड, तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड, यानी कि रिवर्स। फिर यहाँ पे हमारा है पल्मोनरी आर्टरी, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पल्मोनरी वेन्स, यानी कि उसका उल्टा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे है राइट एट्रियम। ब्लड कहाँ से एंटर करता है? एट्रियम में ही एंटर करता है। ठीक है, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो। अब हमारा ऑक्सीजनेटेड है तो कहाँ एंटर करेगा? लेफ्ट एट्रियम में, तो इट विल एंटर इन द लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके थ्रू जाएगा? आर्टरीज के थ्रू जाएगा, आर्टरी के थ्रू द बॉडी, राइट? तो इतना पार्ट आ गया। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? उसका रिवर्स, एंड इट इज इजी नाउ। डीऑक्सीजनेटेड का ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी का पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट राइट एट्रियम का लेफ्ट एट्रियम, फिर एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन आर्टरीज के थ्रू टू द बॉडी, राइट? और आर्टरी भी कौन सी? इट इज aorta, which is the largest artery. हमारी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? इट इज aorta. हमारा ये जो डिवीजन है ऑफ द हार्ट, हमारा हार्ट इसमें डिवाइडेड है इनटू राइट एंड लेफ्ट, राइट? तो ये जो राइट और लेफ्ट का डिवीजन है इसका क्या पर्पस है? किस लिए राइट और लेफ्ट का डिवीजन हुआ? वो इसीलिए ताकि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
और हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपस में मिक्स ना हो, ठीक है। अगर आपकी दाल में कंकड़ आ जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो सिमिलरली हमें ऑक्सीजन चाहिए और उसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स होकर आएगी, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। तो इसीलिए वी आर हैविंग दीज 4 चैम्बर्स। अदरवाइज बर्ड्स में क्या होता है? दे हैव 3 चैम्बर्स। एम्फीबियंस, birds, reptiles, these have what? 3 chambered heart, right? The heart has what? 3 chambers. In reptiles and amphibian, तो उसमें क्या होता है? ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। पर हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, इसीलिए हमारे हार्ट में ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों अलग अलग ही रहते हैं। जो फिशेस होती हैं हमारी, दे हैव व्हाट? 2 चैम्बर्ड हार्ट, राइट। तो फिशेस के पास कैसा हार्ट होता है? 2 चैम्बर। बॉडी से ब्लड आता है, ठीक है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इधर से हार्ट से फ्लो करके कहाँ गया? गिल्स में, और गिल्स से डायरेक्टली कहाँ चला जाता है? टू द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड होकर गिल्स से डायरेक्टली बॉडी में चला जाता है, राइट। So fishes have 2 chambers, reptiles and amphibians have 3 chambers in the heart, and we the humans have 4 chambers in the heart. That is the right atrium, the right ventricle, left atrium and the left ventricle. Now our blood vessels. अब हमारी blood vessels कौन कौन सी हैं? The first one is artery. Now, as you have already studied now that artery carries the oxygenated blood from the heart to the body. तो ये कैसा ब्लड लेके जाती है? Oxygenated from heart to the body. लेकिन we have also पल्मोनरी आर्टरी, जो कौन सा ब्लड कैरी करती है? उसका उल्टा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड का डीऑक्सीजनेटेड, राइट। और ये ब्लड कहाँ लेके जाती है? पल्मोनरी आर्टरी किसको कनेक्ट करती है? लंग्स को और हार्ट। ये हार्ट से लंग्स में ब्लड लेके जाती है, ठीक है। नाउ आर्टरीज की जो वॉल होती है वो होती है थिक इलास्टिक वॉल। थिक क्यों होती है? क्योंकि उसे जो ब्लड है वो बॉडी में लेके जाना है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो बैक ना करे, तो इसीलिए इट हैज व्हाट? थिक इलास्टिक वॉल। इट हैज व्हाट? थिक इलास्टिक wall. Now we have the veins. Now the next is what? Veins. अब veins क्या कैरी करती हैं? Deoxygenated. सिर्फ आर्टरी का याद रख लो, बाकी 4 अपने आप हो जाएंगे। आर्टरी क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड। तो वीन्स हो गया उसका उल्टा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी भी क्या है? इसका उल्टा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड। और वीन्स का उल्टा क्या है? पल्मोनरी वीन्स। तो वो क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो 1 से चारों डिराइव हो गए, राइट। तो अगर आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड। तो पल्मोनरी आर्टरी यानी कि उसका उल्टा क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी। और विंग्स भी क्या है? आर्टरी का ऑपोजिट, तो वो भी क्या कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और विंग्स का
उल्टा क्या है, पल्मोनरी वेन्स, तो वो क्या कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। तो वेन्स क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड। उसकी जो वॉल्स होती है वो थिक नहीं होती है, बट दे हैव वॉल्स, दे हैव व्हाट, वाल्व्स। अब ये वाल्व्स क्या होते हैं, ये फ्लैप होते हैं, राइट। फ्लैप तो आपको पता होगा, आप लोग फोन यूज करते हैं, फोन में फ्लैप होता है, उसी टाइप से वेन्स में क्या होता है, ये वाल्व्स होती हैं, ताकि क्या हो, ब्लड बैक फ्लो ना करे, नॉट अलाउ द ब्लड टू फ्लो बैक, राइट। तो ये जो वाल्व्स होती हैं वो किस काम में आती हैं, ताकि ये जो ब्लड है हमारी बॉडी में वो फ्लो बैक ना करे, इसलिए वाल्व्स होती हैं इन द वेन्स। दे डू नॉट हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। थिक इलास्टिक वॉल्स किसकी होती हैं, वो होती हैं आर्टरीज की, राइट। एंड वी ऑल्सो हैव कैपिलरीज। नाउ व्हाट आर दीज कैपिलरीज? Capillaries are one cell thick. One cell thick, it means उसकी thickness सिर्फ उतनी होती है जितना कि एक सेल होता है, ठीक है। तो एक सेल जितना हुआ उतनी ही thickness, यानी कि वो thin होती है, thick नहीं होती है, राइट। अब ये arteries कैसे फॉर्म होती हैं? ये arteries क्या करती हैं? This is artery. It will divide further to form capillaries. ये जो capillaries है ये फिर join हो जाती हैं and they form what? Veins. ठीक है, तो arteries और veins इससे connected होती हैं through the capillaries. जो capillaries है क्या होती हैं, वो कनेक्ट करती है, एंड दीज आर वन सेल थिक। कितनी थिक होती है, वन सेल थिक। तो सबसे ज्यादा थिक कौन हुआ, आर्टरी। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। देन वी हैव वेन्स। वेन्स क्या होती हैं, उससे कम थिक होती हैं, एंड कैपिलरीज थिनेस्ट होती हैं, राइट। सो दीज आर आवर ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। So we have artery, veins and capillaries, and arteries में aorta is the largest artery, right? So we have three kinds of blood vessels, that they are arteries, veins and capillaries, and among arteries aorta is the largest artery, okay। and हमारे blood और surrounding cells में, blood and surrounding cells में क्या होता है, exchange of gases। कैसे होता है, थ्रू द कैपिलरीज, राइट। तो कैपिलरीज का वर्क क्या है, ब्लड और सराउंडिंग सेल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, राइट। तो दिस इज द वर्क ऑफ कैपिलरीज। नाउ आवर ब्लड हैज प्लेटलेट्स। ब्लड में क्या होता है, एक होती है आरबीसी। This is what it contains red pigment, that is hemoglobin, ठीक है। इसमें रेड पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये रेड नजर आता है। ब्लड क्या होता है, रेड इन कलर। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रेड पिगमेंट, hemoglobin. Now it also have WBC, lymphocytes, जो किसमें प्रेजेंट होती है, इन द लिम्फ। लिम्फ भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल। एंड वी हैव
प्लेटिलेट्स। नाउ व्हाट आर दीज प्लेटिलेट्स? ये प्लेटिलेट्स का क्या फंक्शन होता है? जब भी आपको चोट लगती है ऑब्वियसली खून निकलेगा। इफ़ यू हैव अ कट, राइट, तो कट होगा, या किसी का एक्सीडेंट होता है या ऑपरेट होता है तो कट लगने से क्या होता है, खून निकलता है। जब हमें एक नॉर्मल नाइफ से कट लगता है तो हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर में अगर हम कोई ऑइंटमेंट कुछ अप्लाई नहीं कर रहे तब भी वो ब्लड अपने आप क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो ये जो क्लॉटिंग है ये किसका फंक्शन है? इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। किसका फंक्शन है ये? प्लेटिलेट्स का फंक्शन। सो व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ क्या होता है? It is another tissue fluid, right? Another tissue fluid. ये ब्लड से थोड़ा सा डिफरेंट क्यों होता है? इट इज कलरलेस, अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक ब्लड। ठीक है, क्या होता है जो हमारी कैपिलरीज है, दीज आर द कैपिलरीज। इसमें क्या है? स्मॉल होल्स, और इन होल्स के थ्रू क्या एंटर करता है? प्रोटीन, प्लाज्मा, ये सब एंटर कर जाता है एंड इट मेक्स व्हाट? अ लिम्फ, राइट? एंड लिम्फ फाइनली ड्रेन्स इनटू द lymphatic capillaries, राइट? कैपिलरीज में प्रोटीन, प्लाज्मा ये सब एंटर करता है, वो लिम्फ को फॉर्म करता है एंड लिम्फ फाइनली ड्रेन्स इनटू द lymphatic capillaries। एंड वन मोर पॉइंट, इट हैज लेस प्रोटीन देन ब्लड। इट इज जस्ट लाइक ब्लड, बट क्या होता है? ब्लड इज रेड इन कलर एंड इट इज कलरलेस, and it has less protein than blood, and it is also a tissue fluid. So this is about lymph. क्या होता है? ये जो cellular spaces हैं इससे एंटर करता है, क्या एंटर करता है? प्रोटीन, प्लाज्मा, एंड दे फॉर्म द lymph। और ये जो lymph है ये किस में ड्रेन करता है? इट ड्रेन्स इनटू द lymphatic capillaries। तो ये जो लिम्फ है ये कहाँ ड्रेन करता है? इनटू द lymphatic capillaries। और lymphatic capillaries क्या करती हैं? दे join to form vessels and finally open into the veins, right? तो जो lymph है वो ड्रेन करती है into the lymphatic capillary। lymphatic capillary join करेगी to form the lymph vessel, and ये lymph vessel finally कहाँ जाती है? into the veins। and इसका function क्या होता है? what is the function of lymph? Function is to carry digested and absorbed fat from intestine and drain extra fluid from extra cellular spaces back into the blood। So इसके क्या functions हुए? The first one, it carry the digested and absorbed fat। डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से कैरी करना
एंड द सेकेंड वन इज टू ड्रेन एक्स्ट्रा फ्लूइड. जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसे ड्रेन करना यानी कि निकाल देना फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस. एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस से ड्रेन करना इसको एक्स्ट्रा फ्लूइड को एंड बैक इनटू द ब्लड. क्या करता है? ड्रेन करता है एक्स्ट्रा जो हमारा फ्लूइड है वो भी कहाँ से? फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस इनटू द ब्लड. नेक्स्ट वन इज ब्लड प्रेशर. सो ब्लड प्रेशर क्या होता है? वो फोर्स जो ब्लड क्या करता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ कैपिलरी. जो फोर्स वो पुट करता है, एक्सर्ट करता है, उसे हम क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर. जो ब्लड है ये एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, राइट? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड towards the wall or the against the wall of a capillary, or we can say the blood vessel. blood vessel की जो wall है उसके against जो force exert हो रही है by the blood, it is known as what? blood pressure. अभी जो blood pressure है it is greater in arteries than the veins. ब्लड प्रेशर किस में ज़्यादा होता है? आर्टरीज में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द वेन्स. हमारी आर्टरीज में जब ब्लड का प्रेशर होता है ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. नाउ व्हाट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल? वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि contraction. Contraction it means squeeze, right? तो contract हो रहा है it means क्या हो रहा है? Squeeze. क्या हो रहा है? It means the ventricles. Ventricles contract हो रहे हैं तो उस टाइम पे आर्टरी के ऊपर जो प्रेशर आएगा it is known as what? Systolic pressure, right? So it is the systolic pressure when the ventricular systole is going through, यानी कि contract हो रहा है तो pressure कैसा कहलाएगा? systolic pressure कहलाएगा and it is 120 mm of Hg. It is the unit, right? तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80. तो वो क्या होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक. नाउ ये तो था वेंट्रिकुलर सिस्टोल. नाउ अबाउट द डायस्टोल, राइट? डायस्टोल में क्या हो जाएगा? वेंट्रिकुलर एक्सपेंशन, राइट? पहले था सिस्टोल तो क्या था? कंट्रैक्शन. अब है डायस्टोल इट मींस एक्सपेंशन. तो जो प्रेशर पड़ेगा आर्टरी पे इट विल नॉन एज अ डायस्टोलिक प्रेशर. एंड इट इज 80. तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज 120 and 80 of mm or Hg, राइट? प्रेशर हम मेजर किससे करते हैं? आपने ज़रूर एक मशीन देखी होगी जिससे ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, बट उसका नेम क्या होता है? डू एनीबॉडी नो? इट्स नेम इज स्फिग्मोमैनोमीटर. is measured using sphygmomanometer. So it is
Sphygmomanometer is used to measure what? The blood pressure. There are two types of blood pressure. The first one is high blood pressure and the second one is low blood pressure, right? अगर हमारा नॉर्मल से ऊपर हो गया यानी कि 120 है और क्या हो गया 140 हो गया, तो इट मीन्स इट इज व्हाट? हाई ब्लड प्रेशर. एंड अगर 120 से 80 हो गया तो क्या कहलाएगा? लो ब्लड प्रेशर, राइट? दिस इज द नॉर्मल वन, 120 and 80 mm of Hg, राइट? अगर 120 से इंक्रीज हो गया तो क्या कहलाएगा? हाई ब्लड प्रेशर, और डिक्रीज होता है तो क्या कहलाएगा? लो ब्लड प्रेशर. एंड इट कुड बी लाइक 140 by 100 and 80 by you could say 60, right? It could be anything. तो ये जो लो ब्लड प्रेशर है और ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो नॉन एज हाइपरटेंशन. हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन. और ये कैसे होता है? बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स, राइट? आर्टरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन से होता है. एंड ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अ रेजिस्टेंट टू द ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो को रेजिस्ट करता है और कभी कभी रप्चर कर देता है आर्टरीज. ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है? आर्टरीज रप्चर हो जाती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, राइट? तो आर्टरी से ब्लड बाहर हो जाएगा. अगर ये रप्चर हो गई तो ब्लड विल मूव आउट एंड इट विल कॉज इंटरनल ब्लीडिंग. तो इसीलिए अपनी हेल्थ के लिए सा अलर्ट रहे, right? So stay healthy, stay protected, and if you like my video, please click on thumbs up and subscribe to my channel for more videos.